और अब बात टोल टैक्स की, क्योंकि टोल टैक्स में बढ़ोतरी से जेब पर होने वाले असर की हम बात करने वाले हैं। गाड़ियों की रफ्तार पर महंगी मार, अब हाईवे का सफर और खर्चीला। दिन में 3 चक्कर मान लो लगते हमारे, और 10 रुपए का फर्क हो गया। दिन के हो गए 30 रुपए, महीने के 900 रुपए, साल के हो गए सर 12 नहीं में 108, 1,80,000 8,000 रुपए फर्क तो पड़ेगा सर, हर चीज पर। टोल प्लाजा पर अब ज्यादा खाली होगी आपकी जेब। टोल तो होने ही नहीं चाहिए यहाँ पे कायदे से, पिछले 5 साल पहले ही खत्म हो चुका है जो इनका रेट कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है टोल टैक्स का मतलब? NHAI के फैसले से आप पर क्या पड़ रहा है असर? अब अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजरते हैं और टोल प्लाजा पड़ता है तो आपको अधिक दाम चुकाने पड़ेंगे। टोल टैक्स से सरकार को होती है मोटी कमाई, लेकिन आपको कितनी मिल रही सुविधाएं? देखिए, उस तरीके की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसमें कमी है। सरकार जो कोशिश कर रही है, जिस तरीके की सरकार सुविधाएं दे रही है उस तरीके के टोल टैक्स पे सुविधाएं नहीं है। पूरा वसूला जा रहा टोल टैक्स, लेकिन क्या सुविधाएं मिल रही हैं अधूरी? NHAI ने नए वित्तीय वर्ष के लिए टोल टैक्स दरें 5 से 10 रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है। रोड टैक्स देने पर भी एक्सप्रेसवे या हाईवे पर क्यों लगता है टोल? टोल टैक्स वसूलने में कौन सा राज्य अव्वल? क्यों हर बार बढ़ा दिए जाते हैं टोल के रेट? अगर आप हाईवे या एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी लेकर जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के फैसले की वजह से अब हाईवे पर आपको गाड़ी उतारने से पहले अपनी जेब टटोलनी होगी। नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन से टोल टैक्स में इजाफे से हाईवे पर फर्राटे से गाड़ी दौड़ाने वाले लोगों को अब ऐसा करने से पहले सोचना पड़ेगा। हर साल की तरह इस बार भी टोल टैक्स में बढ़ोतरी महंगाई दर के आधार पर की गई है। जाहिर है कि इस वजह से अब एक्सप्रेसवे और हाईवे पर यात्रा करना महंगा होने जा रहा है। बढ़ाना चाहिए सरकार को, एक बार में टैक्स, कोई भी समस्या है वो एक बार में क्लियर कर देनी चाहिए। हर साल कभी 10%, कभी 5% बढ़ाना, ये काफी गलत चीजें हैं। सुविधाएं तो कुछ भी देख लो, हर जगह से यहाँ लगा लो, करना है पास चले जाओ, कहीं चले जाओ, सुविधा तो जैसी है और ना बराबर सी है। हाँ चलेगा, सुविधा अच्छी होगी तो पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं। अब यही 5% बढ़ता है, देखिए ठीक है, जेब पर तो फर्क पड़ेगा, खासकर मध्यवर्गीयों के लिए, किंतु सुविधाएं अगर होगी एक्सीडेंट भी कम होंगे। नियम का कड़ाई से पालन करना जरूरी बहुत है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि NHAI के फैसले से आपकी जेब पर कितना असर होने वाला है, या यूं कहें कि टोल टैक्स कितना बढ़ाया गया है। इस बार टोल दरों में 6% से 16% तक की बढ़ोतरी की गई है। छोटे वाहनों जैसे कार और जीप के लिए 5 से 10%, जबकि भारी वाहनों जैसे ट्रक और बस के लिए 7 से 12% तक टोल शुल्क बढ़ाया गया है। कुछ एक्सप्रेसवे और हाई ट्रैफिक रूट पर टोल में 15 से 16% तक की वृद्धि हुई है। टोल के अंदर जो हमारे को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जैसे बेहतर सड़कें, सुरक्षा व्यवस्था, एम्बुलेंस और क्रेन सेवा, साफ सुथरी टॉयलेट और आराम स्थल, ई टोल और फास्टैग सुविधा, ये सब के अंदर अगर हम देखें तो साफ सुथरे टॉयलेट और आराम स्थल तो बनाए ही नहीं गए।
आज तक कभी निर्मित ही नहीं किए गए, तो टोल किस बात का। और सरकार हर साल भर साल टोल को बढ़ाती रहती है, ये उचित नहीं है और हम इसके खिलाफ हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स के बढ़े हुए रेट लगा दिए गए हैं। ये एक्सप्रेसवे भी देश की व्यस्त सड़कों में से एक है। दिल्ली से मेरठ आने जाने वाला अब काशी टोल प्लाजा पर ज्यादा रकम चुकाने के लिए तैयार रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर और ये जो टोल आप देख रहे हैं काशी टोल इसको कहा जाता है। आप देख भी सकते हैं काशी शुल्क प्लाजा पर आपका स्वागत है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3% की बढ़ोतरी की गई है टोल दरों के अंदर। और ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं ये बड़े हुए रेट लिस्ट हैं जो अब यहाँ पर लगा दिए गए हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें तो हल्के वाहनों की जो रेट लिस्ट थी वो 165 रुपये थी, जो बढ़कर अब 170 यहाँ पर लगा दी है। इसके बाद जो अगर हम बात करें हल्के माल यानी मिनी बस की हम बात करें तो 275 हो चुकी है। इससे पहले 265 थी, यानी इसमें भी 10 रुपये का इजाफा हो गया है। और इसी तरह से 3% का इजाफा सभी वाहनों के अंदर कर दिया गया है जो यहाँ से गुजरेंगे, यानी 3% का जो दर है टोल दरों में इजाफा साफ तौर पर यहाँ पर अब हो गया है। हर साल तो टोल जरूर बढ़ जा रहा है लेकिन सुविधाएं नहीं। वही कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले को गैर जरूरी बताया। हाँ, वो तो 100% पड़ता है। अगर फैसिलिटी मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर क्या ना फैसिलिटी होनी चाहिए। ये बार बार जो लाइन लगती है ना, ये बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर हमारा जो भाड़ा वो नहीं मिल पाता पूरा, क्योंकि जो पैसेंजर होते हैं तो अपना हिसाब से चलते हैं ना, पर हमें पूरा भाड़ा नहीं मिल पाएगा। ये है गुरुग्राम जिले का खिड़की दौला टोल। इस टोल से हर दिन 60 से 70 हजार वाहन गुजरते हैं। इस टोल से गुजरने वाले लोग NHAI के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। टोल खिड़की दौला टोल है जो कि गुरुग्राम जिले में पड़ता है और यहाँ पर भी 5 रुपए का इजाफा जो है 1 अप्रैल से हो गया है। अब जो नए रेट्स हैं उसके मुताबिक जो कार, जीप और निजी वैन हैं उनके लिए 85 रुपये, लाइट मोटर व्हीकल के लिए जो है वो और मिनी बस के लिए 125 रुपये और बस और ट्रक के लिए जो डबल एक्सल हैं उनके लिए 255 रुपये आपको चुकाने होंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं कि मंथली पास में भी बढ़ोतरी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या वाकई जिस तरीके से दाम हर साल बढ़ा दिए जाते हैं उस हिसाब से सुविधाएं भी मिलती हैं, क्योंकि अभी भी देखिए टोल टैक्स और हाईवे पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बात करें उससे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर टोल टैक्स होता क्या है। टोल टैक्स एक ऐसा शुल्क है जो वाहन चालकों को कुछ अंतर्राज्यीय, एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय और राज्य सड़क मार्गों को पार करते समय देना होता है। सड़क के विकास और रखरखाव के लिए टोल टैक्स लिया जाता है। टोल सड़कें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत आती हैं। टोल टैक्स में बदलाव से दिल्ली आगरा हाईवे पर सफर करने वालों की जेब पर भी असर पड़ने जा रहा है। इस बारे में हमने कई वाहन चालकों से बात की जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार द्वारा ये टोल टैक्स बढ़ाए जाने पर कहीं ना कहीं उनको अब महंगाई का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना था कि पहले से ही टोल महंगे हैं, ऐसे में दोबारा से 10% की बढ़ोतरी करना कहीं ना कहीं आम लोगों पर बोझ बनेगा। वाहन चालकों ने सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। उनका कहना है कि टैक्स बढ़ाए जाने से वो अपनी गाड़ियां घर पर ही खड़ी करने को मजबूर हो जाएंगे। सर बोझ ही मान लीजिए, अगर मैं यहाँ से आपके यहाँ रमाडा की तरफ भी जाता हूँ, मुझे आना जाना है, कहीं लोकल टोल इतने बढ़ चुके हैं कि अगर 2-3 बार क्रॉस करूंगा तो भैया 10% से भी बहुत काफी लोड तो बढ़ता ही है गाड़ी पे। तो कहाँ टैक्स देंगे हम, कहाँ किस चीज पे? तो वेलफेयर के लिए तो काफी चीजें है ना भाई। पेट्रोल जो हम पेट्रोल अब डलवा रहे हैं ये काफी महंगा है। आप 98 जो भी ये रेट चल रही है अभी, तो अगर इसी तरह बढ़ता रहा रेट तो एक दिन ये होगा कि सब व्हीकल्स जो है जनरली जो 4 व्हीलर है वो बंद कम हो जाएंगे, तो वो नुकसान तो गवर्नमेंट भी होगा। नए वित्तीय वर्ष में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार और जीप के लिए टोल टैक्स 165 से 170 रुपए है, तो हल्के वाणिज्यिक वाहन और बसों को 275 रुपए देने होंगे। ट्रकों के लिए 580 रुपए प्रति यात्रा टोल शुल्क रखा गया है। यूपी के छिजारसी टोल प्लाजा पर कार के लिए टोल 170 रुपए से बढ़ाकर 175 रुपए, हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए 280 रुपया कर दिया गया है। दिल्ली जयपुर हाईवे के खिड़की दौला टोल प्लाजा की बात करें तो यहाँ
कार और जीप के लिए टोल में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि बड़े वाहनों के लिए 5 रुपए प्रति यात्रा टोल टैक्स में वृद्धि की गई है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कार का टोल 320 रुपए से बढ़ाकर 365 रुपए किया गया है। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे पर कार के लिए टोल 100 रुपए से बढ़ाकर 115 रुपए कर दिया गया है। नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग पर कार के लिए टोल 1 रुपए 73 पैसे प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 2 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। वसूल कहाँ से करें? अब वो परेशान हुआ होगा इनको चुनाव के पहले पैसे देकर, अब उसकी वसूली कैसे कर रही है? तो आखिर है ही है जनता के गर्दन पर छुरी लगा के पैसे इकट्ठे करो। महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग पर भले ही टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला कर लिया गया हो, लेकिन सुविधाएं उतनी ही नहीं मिल रही हैं जितनी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात देखा जाए तो जहाँ पर ये समृद्धि महामार्ग जहाँ पर रुकने की जगह है, वहाँ पर कोई जो गाड़ी चलाते हैं तो उनको कोई सुविधा उनको मिलती नहीं है, जैसे कि टॉयलेट है, यहाँ पर चाय पानी की कुछ व्यवस्था है, वैसा कुछ भी नहीं है। और इसीलिए अपन देखा जाए तो यहाँ पे बड़े अपघात भी हुए थे। महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान में सफर करने वाले चालकों की जेब भी अब ज्यादा खाली होने जा रही है। जयपुर किशनगढ़ हाईवे देश के टॉप 10 सबसे व्यस्त हाईवे में गिना जाता है। इस हाईवे पर रोजाना औसतन 33,000 से अधिक वाहन गुजरते हैं। बढ़ी हुई टोल दरें इन वाहन चालकों की जेब पर सीधा असर डालने वाली हैं। टोल जो बढ़ा रहे हैं वो एक जनता पे बाहर है, यानी मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, मैं कार से आता हूँ, तो मेरे पे तो वह भारी है। और इन्होंने अभी भी तीसरी बार बढ़ाई है जो टोल की जो दर है, तो दरों से और जाम से कोई मतलब नहीं है। जयपुर अजमेर हाईवे पर 2 बड़े टोल प्लाजा ठिकरिया और बड़गांव किशनगढ़ हैं। NHAI का कहना है कि टोल दरों में बढ़ोतरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार परियोजनाओं की वजह से की गई है, जबकि राजस्थान के हाईवे पर सफर करने वाले कह रहे हैं कि टैक्स के रूप में मोटी रकम चुकाने के बावजूद न तो ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल पा रहा है और न ही हाईवे पर सुविधाएं बढ़ी हैं। इस समय हम ठिकरिया टोल पर मौजूद हैं और ये वो टोल है, जब हम बात करते हैं देश के टॉप 10 हाईवेज़ की हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। इस समय हम ठिकरिया टोल पे खड़े हुए हैं। लगभग 33,000 से ज़्यादा जो वाहन हैं वो हर दिन यहाँ से निकलते हैं। श्रेणियों के जो वाहन होते हैं उसमें 10 रुपये से लेके 70 रुपये तक का जो अतिरिक्त भार है टोल का वो देना पड़ेगा। और एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि हाल ही में जो इस हाईवे पर जयपुर किशनगढ़ हाईवे पे जो हाल ही में फ्लाईओवर के निर्माण हुए हैं, जिसके निर्माण के चलते भाखरावटा की बात करें, हीरापुरा की बात करें, महला की बात करें, इन तमाम जगह अलग अलग जगह जो निर्माण कार्य है वो हुआ है, जिसकी बात अभी देश भर में 1063 टोल प्लाजा हैं। इनमें से 457 टोल प्लाजा का निर्माण पिछले 5 वर्षों में किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के सभी हाईवे बने टोल प्लाजा से सरकार को करोड़ों की कमाई होती है। पिछले 5 वित्तीय वर्षों में सभी टोल प्लाजा से 1.93 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन आया है। देश के 10 कमाऊ टोल प्लाजा की लिस्ट में 2 प्लाजा गुजरात, 2 राजस्थान, 2 उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि एक हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और बिहार से है। इन 10 टोल प्लाजा ने मिलकर पिछले 5 वित्तीय वर्षों में 13,988 करोड़ रुपए से ज्यादा का टोल जमा किया है। इतनी मोटी कमाई के बावजूद लगभग हर साल टोल टैक्स बढ़ा दिया जाता है। हम खड़े हैं दिल्ली लखनऊ हाईवे के छिजारसी टोल प्लाजा पर। आज रात से अगर आप जिस दिशा में भी जाना चाहेंगे, आपको हाईवे का सफ़र करने के लिए अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। टोल प्लाजा पर टोल दरें बढ़ने से लोग काफ़ी परेशान हैं। नई दरें लागू होने के बाद लोगों में काफ़ी रोष है। टोल की बढ़ोतरी को लेकर वाहन चालकों में भी नाराज़गी है। लोगों का कहना है कि हर साल टोल की दरों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार ने आज तक टोल की दरों को कम करने का नाम नहीं लिया है। टोल टैक्स बढ़ने से हाईवे पर सफर करने वाले लोगों में नाराजगी साफ दिख रही है। लोग कह रहे हैं कि टोल शुल्क पूरा देने के बाद भी टोल प्लाजा पर सुविधाओं का अभाव है। 20% मिला के तो बहुत ज़्यादा होता है,
लोगों की जेब पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। आज के समय में घर चलाना काफ़ी मुश्किल चल रहा है और प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, इससे परेशान लोग बागों को परेशानी होएगी। हर साल का यही चल रहा है, पैसे बढ़ जाते हैं, आम आदमी को परेशानी होती है। सवाल है कि अगर हाईवे पर सफर महंगा हुआ तो इसका असर किन किन चीजों पर पड़ेगा। सबसे पहले तो हाईवे और एक्सप्रेसवे से सफर करने वालों का खर्च बढ़ेगा, परिवहन लागत बढ़ेगी, जिससे ट्रक और बस ऑपरेटर किराया बढ़ा सकते हैं। माल ढुलाई महंगी होने से रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। फास्ट टैग से भुगतान करने वालों को भी ज्यादा टोल देना होगा। टोल टैक्स बढ़ने से पर्यटन क्षेत्र पर भी असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी 4 नेशनल हाईवे और 6 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। हालांकि राहत की बात है कि मध्य प्रदेश के 90 से ज्यादा मार्गों पर टोल टैक्स की दरें नहीं बढ़ाई गई। ग्वालियर के मेहरा टोल प्लाजा पर जब हमारी टीम ने टोल टैक्स को बढ़ाए जाने को लेकर लोगों से बात की तो उन्होंने NHAI के फैसले पर एतराज जाहिर किया। हालांकि इसके बावजूद सरकार की टोल टैक्स बढ़ाने को लेकर अपनी दलील है। हम आपको बताते हैं किन वजहों से टोल टैक्स को बढ़ाया गया। NHAI को नई परियोजना के लिए फंडिंग की जरूरत है, इसीलिए टोल टैक्स में वृद्धि की गई। सड़क निर्माण और रखरखाव का लागत बढ़ाने से अधिक राजस्व की जरूरत पड़ रही है। महंगाई दर में वृद्धि के आधार पर टोल टैक्स में संशोधन किया गया है। हालांकि हाईवे पर सफर करने वाले लोग टोल टैक्स बढ़ाने पर नाराजगी जता रहे हैं और सुविधाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनकी बस एक ही चाहत है, भले ही पैसा कितना भी देना पड़े, हाईवे और टोल प्लाजा पर मिलने वाली सुविधाएं वर्ल्ड क्लास हो। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।